अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मैं जो हूँ वो थोड़ा-सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये हमने साइट जो डेवलप की है, वो किस तरह डेवलपमेंट में जाती है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म ओपनकार्ट। ओपनकार्ट में हमने अपनी शॉर्टकट डेवलपमेंट की हुई है। हर कोई अपनी-अपनी डेवलपमेंट करता है। सिर्फ़ ये आपको एक छोटा प्लेटफ़ॉर्म दे देता है। वो ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका बेसिक प्लेटफ़ॉर्म जो होता है, वो एक स्टैंडर्ड ओपन सोर्स होता है जिसको आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन का पार्ट जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसका, और उसमें ठीक-ठाक एक्सपीरियंस चाहिए आपको, उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन करने का, जो हर कोई अपने-अपने तरीके से करता है। ये मैंने अपनी होस्टिंग कंपनी होस्टिंग सॉफ्टवेयर यानी वर्चुअलाइज़ होस्टिंग मैंने अपनी बनाई हुई है, तो वहाँ से ये चल रहा है। सबसे पहले जो मैंने डोमेन लिया है, ये जो डोमेन आप देख रहे हैं, इसमें ये जो पार्ट है infinity.pk, ये एक हमने मेन डोमेन बनाया हुआ है और उसके सब डोमेन में हमने इस कंपनी का एक सब डोमेन बनाया हुआ है। जब तक ये हम इसका डोमेन बाय नहीं करते, हम इस डोमेन को यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये इसकी सब लिंक है जो ऑटोमेटिक डेवलप होता है हर पार्ट का। तो ओपन कार्ट एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हर कोई टाइम लगा के अपनी एक डेवलपमेंट, अपनी शॉर्टकट्स, अपने स्क्रिप्ट्स लिखता है, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो मैं आपको फॉर एग्जांपल अपनी एक साइट दिखाता हूँ जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और चल रही है, जो इसी इसी सॉफ्टवेयर से हमने बनाई है। उसका नाम है जी मार्ट 360। मार्ट 360 की साइट है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक-एक पार्ट को जो है ना मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कस्टमर का लॉगिन है और रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? ये पार्ट बिल्कुल अलग है इसके अंदर, जो हम डेवलप करते हैं। जो हाँ, अगर इसको इस पार्ट को ढूँढेंगे, तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाएँगे अगर, तो वो कहीं जाके आपको मिलेगा कस्टमर एरिया में, यहाँ। यहाँ ये पार्ट होता है, क्योंकि अभी ये नई साइट है, इसमें कोई डेटा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जो है ना वो एक रनिंग साइट का दिखा सकता हूँ। जैसे मैं इसको इसकी मार्च 360 की एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे चला जाता हूँ। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मैं बिल्कुल ये रॉ बता रहा हूँ। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि जी ये क्या है, वो क्या है। आप कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ये होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, मैं जो है ना एक रनिंग साइट की एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे जा रहा हूँ। देखें, ये है मार्च 360 की साइट। ये कॉमन व्यू है, डेस्कटॉप है, जो कस्टमर भी देख रहा है, कस्टमर सॉरी ओनर भी देख रहा है और डेवलपर भी देख रहा है कि आपके टोटल ऑर्डर्स कितने हैं और आपकी सेल कितनी हो गई है, आपके कस्टमर्स कितने हो गए हैं, और ये आपके कितने लोग इस वक्त जो है ना वो व्यू कर रहे हैं आपकी साइट पे, या कितने डेस्कटॉप खोल के छोड़ा हुआ है। 24 हैं, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है कि जी लास्ट ऑर्डर आपका क्या था, और आपके ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, और ये सब चीज़ें जो है ना कितने पैसे बने हैं आपके, ठीक है। एक कॉमन व्यू है। हमारा काम जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। मेन पार्ट ये, जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी का भी, तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको विजुअली भी दिखाता हूँ। देखिए, मार्च की साइड पे जाऊँगा, देखें यहाँ मैंने इधर तक शुरू किया था। ये लोगों का एरिया है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेन्यूज़ हैं, ये लोगों को छोड़ दें। ये जो बने हैं ना सारी चीज़ें, ये वो मेन कैटेगरीज़ हैं जो कस्टमर सॉरी जो कंपनी है जिसकी हम साइट बनाए हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी स्टडी होती है कि हम उसको किस तरह कैटेगराइज़ करें। तो हमने क्या किया है कि इसको जो है हमने मेन्यू में भी दिया हुआ है, ताकि यूज़र चाहे तो यहाँ से व्यू कर ले कि क्या-क्या कैटेगरीज़ हैं। ये उन लोगों के लिए जो एक ओल्ड ब्राउज़र चला रहे हैं और वो इसको यहाँ से भी रीच कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, जो यूजुअली टच सिंकिंग होता है, वो हमने इसको इधर लेकर आ गए। जैसे देखें, ये अगर मैंने मेन कैटेगरी बनाई है,
ये सब चीज़ें। तो इसी को मैंने विजुअली भी बताया था कि यूज़र जो है ना वो टच स्क्रीन से चलाएं। जैसे मैं अगर इसको क्लिक करूँगा ग्रॉसरी को, तो ये बता रहा है सिस्टम कि जी आपकी ग्रॉसरी में आपको क्या चाहिए। जब हमने विजुअली इसको रिप्रेजेंट किया, एक तो हमने इधर से किया है, ये एक बहुत पुराना तरीका है, यहाँ आपको पता नहीं चल रहा। हो सकता है आपको ऐसी कोई चीज़ हो जो नाम से नहीं मिल रही हो, लेकिन विजुअली आपको मिल जाएगी, यानी ये सब कैटेगरी से मिल जाएगी। अब ये पार्ट जो है ना वो ऐसा है, इसको डेवलप करना जो है वो सिर्फ एक आइडिया होता है। जैसे फॉर टाइम बिंग कुछ लोग क्या करते हैं, यानी डिज़ाइन क्या करते हैं कि वो पॉपुलेट कर देते हैं प्रोडक्ट को मेन पेज पे, इसकी वजह से साइट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। यानी मेन पेज पे आपने प्रोडक्ट डाल दी, वो लोड होंगी। हमने क्या किया है, इससे बचने के लिए हमने लोगों को बोल दिया कि देखें हमारे पास ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं, ताकि आप विजुअली इसको देख लें और आप वही चीज़ में जाएं जिस चीज़ में आपकी ज़रूरत है। अगर आप इसमें बात करेंगे इसकी दराज डॉट पी की आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं कहाँ जाऊँ। आप सर्च करेंगे जाके, सर्च में स्पेलिंग जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाली। तो हमने इसको मेन्यू की जगह पर विजुअली बता दिया है कि जी आप ये यहाँ से तलाश कर सकते हो। तो ये पार्ट हमारा सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो अगर मैं दोबारा जाऊँ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो देखिएगा हमने यहाँ पहले सबसे पहले क्या किया है, कैटेगरीज में जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे इधर आप ऑल ग्रॉसरी लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर आप जाएंगे ओरिजिनल साइट पे, ये वो पार्ट है, ये वाला ऑल ग्रॉसरीज वाला। तो उसके अंदर हमने सब कैटेगरीज बनाई है। अब आप देखेंगे इसमें एडमिन साइट पे हमने एरो लगाया हुआ, उसका मतलब ये इसके अंडर आती है। तो इसका अगर ये 0 है तो ये 1 हो गई। इस तरह जो है हमने देखें सारी 64 कैटेगरीज हैं सिर्फ ग्रॉसरी में, सब एरो करके रखी हैं। और उसके अंदर भी हो सकता है सबसे सब कैटेगरी भी हो, लेकिन हमने अभी सेकंड स्टेज पे ही रखा हुआ है इसको। हर चीज़ को हमने डिवाइड कर दिया है। तो उसमें ये पहला पार्ट जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता कि हमने मेन कैटेगरी सब कैटेगरीज कौन सी रखनी है, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है कुछ एडिशन भी हो जाए, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। देखिए यहाँ आके कैटेगरी खत्म हो गई, 64 कैटेगरीज जो है ना इसके अंदर हैं। ये नंबर में मत जाइएगा, इसमें हमने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ उसकी वजह से क्या हुआ है कि बढ़ गई हैं, लेकिन एक्चुअली ये 64 कैटेगरीज है। किस तरह मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ग्रॉसरी में जाएंगे, मैं आपको लाइव साइट बता रहा हूँ, ठीक है, रॉयल ग्रोस का नहीं बता रहा मैं अभी आपको, मैं आपको एक चलती हुई साइट का बता रहा हूँ कि हमने इसी तरह रॉयल ग्रोस का भी बनाना है। अब देखें इसके अंदर हमने क्या किया है कि इसको 64, देखिए 1 2 3 4, ये है रो। हमने फर्स्ट रो इस तरह हमने कितनी रोज बनाई हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 रोज हैं इसके अंदर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो इसका तो हो गई, ये 17 को मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉलम्स से, 1 2 3 4 कॉलम्स को, तो कितना हो जाता है इसको, हम इसको कैलकुलेटर ऑन करते हैं। तो अगर हमारे पास 4 रोज हैं इंटू 17, सॉरी 4 कॉलम्स हैं इंटू 17 रोज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 68 बनती हैं। यानी इट्स अ ह्यूज 68 कैटेगरीज बनाई हैं। ये एक्चुअली लोग नहीं बनाते, इसे दराज से नहीं बनाई हुई, ये दराज से चलें उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हो कुछ। मैं एक आम ग्रॉसरी साइट रख लूँ, वो लोग क्या करते हैं जी, उन्होंने सब चीज़ें पॉपुलेट कर दी एक ही में। अब आप खुद ढूंढते रहें जी कौन सी चीज़ किधर है, और आप बोलें यार ये कहाँ मिलेंगी, बिस्किट्स और बेकरी, ब्रेड, बटर, या देखिए हमने इन तीनों को अलग किया है। कुछ लोग सब तीनों को मिला के एक में ही डाल देते हैं। बल्कि देखिए ना, बेकिंग एंड बारबेक्यू, मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ कि बेकिंग और बारबेक्यू की चीज़ें जो ना कॉमन है, जैसे यीस्ट है वो आपको इधर मिल जाएगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बीन्स को हमने अलग कर दिया है। इस तरह जो है ना, ये सारा आपका अपना आइडिया है कि सोचते हैं आपके कस्टमर जब आता है तो वो कौन सी चीज़ ढूंढेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको बिस्किट्स जो है ना वो अलग मिल जाएंगे। तो बिस्किट्स इज ह्यूज कैटेगरी, 600 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर हमारे पास। अगर आप देखें बिस्किट्स इतने ज़्यादा हैं, अगर यूज़र को हम इसको हम बेकरी में डाल दें या इसको ग्रॉसरी में डाल दें, तो यूज़र बिस्किट्स ही ढूंढता रह जाएगा। देखिए हमने सब बिस्किट्स को अलग कर दिया है।
आइडिया ले रहे हैं कि मैं जो है वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है या किसी और का कॉन्सेप्ट क्या है, वो डिफरेंशिएट होता है इस जगह पर कि आप उसको बोलें जी ग्रॉसरी में एक बहुत बड़ा पार्ट बिस्किट्स का है। तो अगर हम लोग पीछे चले जाएँ तो इस तरह जो है ना बीफ एंड मीट को हमने कर दिया है। इसमें बहुत टाइम लगा, इसमें 3-4 महीने लगे हैं सोचने में कि कितनी कैटेगरीज़ ग्रॉसरी में होती हैं। उसके लिए गूगल की सर्च करके हर चीज़ को डिफरेंशिएट किया हमने। लेकिन चॉकलेट एक वेल नोन पार्ट है, चिकन एक वेल नोन पार्ट है, कॉकटेल्स जो है ना वो अलग कर दिया, जबकि लोग इसको ड्रिंक्स में डाल देते हैं। कॉफ़ी अलग कर दिया है। तो ये सारी कैटेगरीज़ हमने करने के लिए हमने किस पार्ट का बेनिफिट लिया? हमने लिया है इस पार्ट का। ये वो मेन्यू है जहाँ का हम विदाउट प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसको हम लोग कैटेगराइज़ कर देते हैं। अब लेट्स से मैं आपको पहले मेन कैटेगरी दिखाता हूँ, इसकी हमने प्रोग्रामिंग जो की भी है, वो इधर से हमने की है। फर्स्ट जब हमने शुरू किया होगा, हमने उसको बोला जिस कैटेगरी है मेन, या हमने इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखी, ये मेन कैटेगरी है, इसके अंदर भी कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। और हमने गूगल की ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसकी वजह से आपको गूगल में रैंकिंग आती है, तो फिलहाल हमने ये चीज़ें डाल दी हैं ताकि कोई भी सर्च करे तो वो इन वजह से आ जाए। जब एक्चुअली हमें सब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन हमने इसको ऐसा शॉर्ट दे दिया क्योंकि मेन कैटेगरी, ये प्रोडक्ट नहीं है। मेन कैटेगरी जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट आती है। फिर हमने यहाँ ये बता रहे हैं पेरेंट कि ये प्रोडक्ट के पीछे यानी इसकी सब कैटेगरी कौन है, तो हमने इसको अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो समझ ये मेन कैटेगरी है। कोई फ़िल्टर करना है आपने इसको, तो फ़िल्टर में जो है ना वो आप बता देंगे जी हमें क्या-क्या चीज़ें इसमें बतानी है, क्या-क्या नहीं है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि इसको हमने रीप्रोग्राम किया अपने सॉफ्टवेयर से, जो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। फिर हमने इसको, अगर इसके 5-6 स्टोर्स होते, जैसे लाहौर, कराची, तो हर एक का नाम इधर आता, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट स्टोर ले लिया है। यानी इनका एक ही स्टोर है कराची में और उसी को हमने रखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ हम यहाँ बताते हैं कौन-कौन से स्टोर में अफ़ेक्ट होती है ये कैटेगरी, रिफ्लेक्ट करेगी उधर, ठीक है। तो बाकी ये पार्ट हमने जो बताया है, ये फर्स्ट कॉलम, ये भी हमने यूज़ नहीं किया है, हमने अपना प्रोग्राम किया है। यहाँ हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया है। असल चीज़ जो ये है वो ये 2 हैं, एक और ये दूसरी ये। इसको हमने 0 नंबर दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट से 0 से स्टार्ट किया हमने। और सेकंड वाला ज़ाहिर बात है नंबर 1 होगा, 2 होगा, तो हमने इसको 0 से किया। 0 से 9 का मतलब है 10 कैटेगरीज़ कहते हैं। तो नंबर वाइज़ जो है ना वो हमने बाइनरी नंबर को ऐसा बेस बनाया है। ये वो पार्ट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन में। एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन में हम यहाँ डालेंगे जी गूगल का, जो हम इसको किसी को हम बोलते हैं हमारी जो है ना वो रैंकिंग ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं, इस कैटेगरी के अंदर अगर हम चाहें तो जाके कीवर्ड्स बता सकते हैं। कि अगर कोई ग्रॉसरी की जगह पर बोल रहा हो जी मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो रिलेटेड ग्रॉसरी, तो हम सारी इधर भर देंगे। लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं किया, हम अपनी कैटेगरी जो है ना एक अलग सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो हमने इसको यूज़ नहीं किया है। फिर ये डिज़ाइनिंग का पार्ट जो है ना, ये वो पार्ट है जहाँ हमारी डेवलपमेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल फूड्स एंड ग्रॉसरी। हमने ओपन कार्ट के स्टैंडर्ड थीम्स या डिज़ाइनिंग यूज़ नहीं की, यहाँ हमने अपनी की है। ये वो बहुत ज़रूरी पार्ट है जिसकी वजह से हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं। यहाँ वो पार्ट है जहाँ आके मैं ओपन कार्ट को छोड़ रहा हूँ, ओपन को बता रहा हूँ जी आपने क्या करना है कि जब आप डिज़ाइनिंग में आएँगे, जब आप लोडिंग पे आएँगे, तो आपने हमारी एक बनी बनाई हुई थीम यूज़ करनी है। वो थीम मैंने क्या किया, हमने यहाँ से जंप करता हूँ मैं सीधा डिज़ाइनिंग में, इसको रीडायरेक्ट करने के लिए। देखिए डिज़ाइनिंग में आपको फिर जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में जाके मैंने क्या किया है, और यहाँ देखिए ये यहाँ आकर मैंने ओपन कार्ट को बताया कि जी आप क्या करें, हमें सिर्फ एक ब्लैंक पेज दे दें जिसमें कोई कॉलम नहीं होगा। देखें हमने इसको बोला जी ये हम बना रहे हैं अपनी, जिसमें प्रोडक्ट हो सकती है और कैटेगरी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। और इसको हमने एरिया को, जो लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम और बीच का एरिया को हमने कुछ भी नहीं बताया हुआ, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है ब्लैंक? ये पार्ट वो है जहाँ आकर मैंने अपनी डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए एक अलग डेवलपमेंट रखी, जो ओपन कार्ट का पार्ट नहीं, जो हमारा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसमें काफ़ी टाइम लगा है। हमने यहाँ के अपना एक डेस्कटॉप बनाया है और यहाँ आकर हमने
सीधा ये देखिए ये आ गई हमारी डेवलपमेंट। ये इसका ओपन कार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ ह्यूज। बहुत टाइम में बनाया मैंने, 3 साल हो गए मुझे। यहाँ आकर हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक बैनर लिया है। बैनर में आके हमें जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि जो यूज़र है वो कौन सा, पहले तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि ये डिटेक्ट करते हैं कि आगे यूज़र जो है ना वो अपने कंप्यूटर से चला रहा है, कंप्यूटर बड़ा है छोटा है, मोबाइल है छोटा है बड़ा है, टैबलेट है छोटी है बड़ी है, हर एक का डिज़ाइन अलग होता है, जो एक बहुत मुश्किल पार्ट है। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अब एबलेस ब्राउज़र्स बेस्ड जो है ना एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये लोग मोस्टली ये पार्ट एप्स और आईफोन में डेवलप अलग अलग डेवलप करते हैं। हमने इसको इस तरह नहीं किया। हमने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया। इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसके डिवाइड कर दिए हैं पार्ट। कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसके दो मेन्यू बना दिए। एक तो डेस्कटॉप, जो लोग डेस्कटॉप के थ्रू आएंगे, और कुछ लोग मोबाइल के। हमने दोनों को अलग कर दिया है। कैसे अलग किया? पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में हमने उसको बताया कि जो कंटेंट टॉप है, जो मैंने अभी आपको बताया था द डिज़ाइनिंग में, उसको हमने यहाँ डेवलप किया है। इसको हमने ऑन किया है, यानी ये होम के ऊपर ऑन किया है, और ये सॉर्ट ऑर्डर 0 है। इसका मतलब ये पहला पार्ट है जो हमने इसके आगे कुछ डेवलप नहीं किया, हमने यहीं रखा है इसको। यहाँ इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम आपको दिखाने के लिए इसको एडिट करते हैं, और इसको हमें वो चीज़ें नज़र आएंगी जो एक कॉन्फिडेंशियल पार्ट है। हमने बोल दिया, इसका नाम रख दिया मेन्यू, डेस्कटॉप होम मेन्यू। ठीक है। और यहाँ आकर हमने इसको बताया है कि इससे करना क्या है। ये मेन इसकी इंस्टॉलेशन की पार्ट है। यहाँ कलर वगैरह उसके ओवरले जो आपको उधर नज़र आती है, देखें आपको ये नज़र आ रही है ना ओवरले, इसको ओवरले कहते हैं। जो लाइन आ रही है ना इसको ओवरले कहते हैं। जैसे माउस लेकर आए तो ये एक नया ओवरले इसमें आ जाता है। वो ब्राइटनेस थोड़ी मध्यम कर देता है कि आपको ये पता चले कि हम लोग इसमें माउस ओवर कर रहे हैं। ठीक है। एनीवे दोबारा इधर जाते हैं। यहाँ हमने इसको बता दिया ओवरले। देखें इसमें मैंने ये ओवरले रखा हुआ है। ये कलर जो है ओवरले कहते हैं इसको। और ये इसका ऊपर एक हमने डार्क लकीर रखी है ताकि आपको पता चले कि आपके इधर आ रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग करने से तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ हमने अपनी इसको एक बना दिए। तो मतलब इसको डेवलपमेंट से बचने के लिए हमने इसको बोला जी ये जो हम पार्ट बता रहे हैं सिर्फ इसी डेस्कटॉप के लिए है, मोबाइल के लिए हमने इसको ऑफ किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ आकर ये हमने एक जनरल पार्ट बताने के बाद फिर यहाँ आके हमने चीज़ें डाली कि आ गया ना ग्रॉसरी का। अब देखिए इसके अंदर हमने इसको साइजिंग बताइए कितना से 10x10 का, और बैकग्राउंड क्या होगा, और ये सब चीज़ें जो है ना इसको मैं एडिट करूँगा, सब चीज़ें आपको नजर आएंगी, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आइटम नंबर 1, कौन सा आइटम नंबर 1? हमने इसको रिलेट किया है इधर। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। हमने क्या किया है कि यहाँ को हमने इसको ओपन कार्ट को हटा के अपना यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें हमने कितनी आसानी है। हमने इसका नाम रख दिया है इमेज का ग्रॉसरी। यहाँ हमने जो कैटेगरीज थी, देखिए वही कैटेगरीज हमने बनाई थी, वो इधर हमने इसको बता दिया है कि जी ये इससे रखता है पार्ट। ये वही है जो ओपन कार्ट का मेजर लेकर आए। ये प्रोग्रामिंग से होता है, लेकिन हमने इसको मेन्यू ड्रिवन कर दिया है फास्ट डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद हमने इसको बताया है कि जी ये जो है, जो हम लोग क्लिक करेगा कोई इसको, यानी ये जो क्लिक करेगा वो कहाँ जाएगा। क्लिक किया ना, कहाँ जाना है इसको पता होना चाहिए। तो ये जो है जब हम इसको क्लिक करें तो ये इधर आए। देखिए यहाँ आए। कैसे पता चला? ये पता, ये हमने बनाया ना ओपन कार्ट में, ये है। इसी तरह हमने हाउस होल्ड में तो बोला कि हाउस होल्ड में आपने जाना है कैटेगरी में। ठीक है। इस तरह देखें सब चीज़ें हमने मेन पेज पे बताई हुई हैं। ये वो प्रोग्रामिंग है जो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो डेवलपर हायर करते हैं। हम हर मतलब डेवलपर हायर करें या मैं खुद डेवलपमेंट में बैठ जाऊँ बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको वंस फॉर ऑल जो है वो इस तरीके से कर दिया है। तो मैं इससे अभी बात कर रहा था मेन पेज डेस्कटॉप की। तो अगर लेट्स से मैं अभी चला जाता हूँ कि जी अब ये तो हो गया जी डेस्कटॉप में। अच्छा एक पार्ट में जो आपको मिस कर गया हूँ वो मैं थोड़ा बताना चाह रहा था आपको। इसकी जो है यहाँ अगर मैं जनरल में जाऊँ तो यहाँ मैंने देखें यहाँ एक डेवलपमेंट जो बहुत पार्ट रखती है वो मैंने इधर बताई हुई है।
कि देखिए जी, अगर कोई बड़े डेस्कटॉप से आता है जिसका वाइड स्क्रीन हो तो उसके अंदर आपने कितनी पैट दिखानी है कॉलम्स। मैंने बोल दिया जी अगर उसका स्क्रीन इससे बड़ा है तो ये 2 ही दिखाए, डेस्कटॉप में 2 ही दिखाए, ये 2 रखें। बाकी ये हमने इसको ऑफ किया हुआ है, यहाँ हमने नहीं बताया, इसको हमने बताया है दूसरे मोबाइल डेवलपमेंट में। तो ये आप बाकी देखें, अगर लेट्स से स्लाइड एक कॉलम रखते हैं तो उसमें कितनी होंगी, 2 कॉलम होंगी तो कितनी होंगी, लेकिन हमने ये पार्ट यूज़ ही नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ तक रखा है। तो 1, 2 ये 2 हैं। क्यों, कैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने इसको यहाँ ऑफ किया हुआ है, ये ऑफ किया। अब इसी को हम दोबारा जाते हैं मोबाइल सेटअप में। यही चीज़ मोबाइल में हमने बतानी है, कितनी लोड होके ये देखिए, ये डेस्कटॉप का मैंने बताया था अभी आपको, ये है मोबाइल का। मोबाइल के बताने के अंदर हमने यही चीज़ को देखें दोबारा, मोबाइल होम मेन मेन्यू, यहाँ आके हमने इसको देखें डेस्कटॉप को ऑफ किया हुआ है, मोबाइल और टैबलेट को ऑन किया हुआ है। अगर हम जाएंगे इसमें रोज में तो ये बता रहा है जी आपको मोबाइल पे भी 2 ही दिखानी है। ठीक है, अगर हम इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये 2 ही नजर आएंगी। कैसे, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ये पार्ट मैं अभी मोबाइल में खोलता हूँ। देखें, यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ जाने के बाद मैं जाऊँगा डेवलपर मोड में। ये है जी डेवलपर मोड, यहाँ क्लिक किया मैंने और मैं जो हूँ ना वो यहाँ डेवलपर मोड में आ गया हूँ। यहाँ आके मैंने इसको बोला जी हमने क्या करना है, लेआउट में जाना है। एक मिनट जरा, मैं यहाँ ये देखिए, ये मोबाइल मैंने क्लिक किया, इसको अपने ब्राउज़र में टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ मैं। एक मिनट चलिएगा, मोबाइल फ़ोन जो है उसमें थीम कैसे लोड होती है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। मोस्ट ऑफली हम लोग इसको मोबाइल पे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये क्लिक करने से ये हमसे ये पूछता है कि जी आपने इसको किस तरह व्यू करना है, मोबाइल पे करना है या डेस्कटॉप पे करना है। वो पार्ट जो है वो इधर ही कहीं से आता है। मैं थोड़ा लेआउट स्टाइल ही सीखा है, मैं अब भूल गया हूँ, और दिन से मैंने इसको किया नहीं है। शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ। हाँ ये रहा, सॉरी, नहीं आ रहा, नहीं एलिमेंट से आता था ये। मोस्ट वाली मैं इधर से करता था और शायद मैं इसको मोबाइल फ़ोन का स्काई आ जाता है इसमें, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है इसमें। कंसोल, ये लाइट हाउस, मेमोरी, परफॉर्मेंस, नेटवर्क, एप्लीकेशन, मेमोरी, परफॉर्मेंस, नेटवर्क। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एनीवे मेरे पास जो है ना वो अभी याद में नहीं आ रहा कि ये डेस्कटॉप किस तरह चेंज होता था, या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर से ऑन, हाँ सॉरी, ये देखिए ये आ गया, ये पीछे आ रहा था। ठीक है, ये मैंने मोबाइल फ़ोन के सारे थीम से मैं देखना ये चाहता हूँ कि कौन से मोबाइल पे किस तरह नज़र आएगा। हम बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के स्केच रखे हुए हैं, फ्रेमवर्क्स रखे हुए हैं। तो हम गैलेक्सी पे देखना चाहें तभी देखिए, गैलेक्सी ये मेरा मोबाइल पे सेट हुआ हुआ है, ये मेरा मोबाइल ये था, ये है अभी। और यहाँ के लेट्स हम दूसरा मोबाइल लेते हैं तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा मोबाइल पे। ठीक है? आपको ये ऐसे सही नहीं आ रहा अकॉर्डिंगली, मैं इसको 100% करता हूँ। ये देखें इसमें मोबाइल पे भी जिस तरह नज़र आएगा, लेकिन यहाँ ये पार्ट हाइड हो रहा है, ये एक्चुअली होता नहीं है मोबाइल पे इस तरह। तो मैं इसको मोबाइल पे चेक करके खुद देख सकता हूँ, आपको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ इस तरह नज़र आ रहा है। यानी जो पेज मैं लूँगा उसको मैं मोबाइल पे देखना चाहूँ तो मैं उसको मोबाइल पे इस तरह देख सकता हूँ। कहाँ से गया था मैं, डेवलपर मोड, यहाँ आकर
ये देखें, पीछे इस तरह मोबाइल पे नज़र आएगा, देखें ना आप। डेस्कटॉप में उसमें कितना फ़र्क है, देखिए डेस्कटॉप में इस तरह नज़र आएगा, ये डेस्कटॉप का व्यू है और ये मोबाइल का व्यू है। आप बात समझ रहे हैं? देखिए, ये मैंने चेक कर लिया। इस तरह हम लोग यहाँ आकर इसकी कस्टमाइज़ेशन करते हैं इस जगह पर, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा था। यानी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको बाद में रख लेते हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको यहाँ से बताना चाहिए कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट बताऊँगा, फिर ये सब चीज़ बताऊँगा जो बहुत आपको काम आएँगी, तो जो हम इस पे काम करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी, तो बहुत बड़ा जो है ना वो सॉफ्टवेयर है ये। एनीवे, इंशाल्लाह फिर बात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।